हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। ये बेबी ड्रेस मैंने एक दुपट्टे का रेडी किया है। यूजुअली ये होता है कि हम सूट तो पहन लेते हैं और दुपट्टे हमारे बिल्कुल न्यू होते हैं, तो उनसे मैंने ये 1.5 साल के बेबी का सूट रेडी किया। आपको इसके अंदर ये गोल्डन लेस लगी हुई दिख रही है, ये दुपट्टे में चारों तरफ पिको हुई हुई थी, तो मैंने उसी में ही ये सूट रेडी कर लिया। यहाँ पे मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 18 इंच, आपने 19 इंच लेनी है। मैंने 18 इंच इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे ये लेस ऑलरेडी इसके नीचे लगी हुई थी, तो मुझे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं ऊपर से ही बस इसको हाफ इंच का स्टिच करूँगी। यहाँ पे मैंने 5 इंच शोल्डर का निशान लगाया है और 5 इंच ही आर्म होल का निशान लगाया है। इसको मैं कटिंग कर लूँगी। इसका जो चेस्ट साइज़ है वो मैं रेडी यहाँ पे 6 इंचेस रख रही हूँ। आपने यहाँ पे 6.5 इंच का कट करना है। इस तरीके से वेस्ट मैंने इसकी 12 इंच या 11 इंच में रेडी करूँगी और हिप साइज़ में इसका 13 से 14 रखूँगी। अगर आपकी बेटी हेल्दी है तो आपने 14 इंच लेना है, वरना 13 भी ठीक रहेगा। नेक का निशान मैं 2 इंच विड्थ में लगा रही हूँ और 9 इंच इसका मैं डीप में रख रही हूँ। नीचे से मैं तकरीबन हाफ इंच का निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और फिर इस निशान को मैं जो ऊपर वाला 2 इंच का निशान लगाया है उस निशान से कुछ इस तरीके से मिला दूंगी। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी शोल्डर लाइन को अटैच करेंगे। इस गले के लिए अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इसी दुपट्टे का या फिर शर्ट का फैब्रिक या बॉर्डर है तो आप उससे भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप कोई लेस भी लगा के ये गला रेडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने शोल्डर लाइन को अटैच कर लिया था। अब मेरे पास जो ये बॉर्डर बचा हुआ था नीचे का, तो इसकी जो विड्थ ली थी वो मैंने 23 इंच ली थी और जो चौड़ाई थी वो तकरीबन 3 इंच थी। तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके 1.5 इंच का रेडी कर लिया था कुछ इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास जैसे मैंने बताया कि दुपट्टे पे लेस लगी हुई थी तो उसी की पट्टी मैंने उतार ली, मुझे एक्स्ट्रा लेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको इस तरीके से एक सिलाई में लगा देंगे। आप यहाँ पे जो मैंने बैक के सेंटर में निशान लगाया, यहाँ पे एक पट्टी रख के भी इसको स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी को फोल्ड कर लिया था जो ऊपर की शोल्डर की तरफ से, ताकि धागे नहीं निकलें और एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। मैं इधर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ की बात कर रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं और एक सिलाई लगा लें ताकि एक्स्ट्रा धागे नहीं निकलें। तो बच्चों का है, इतनी ज़्यादा उसकी एफर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे मैं बटन टेक पट्टी रेडी कर रही हूँ, तो इसकी 3 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 7 इंच इसको लॉन्ग लिया। तो बस मैं यहाँ तक इसकी सिलाई करूँगी। 2 से 3 इंच का मैं छोड़ दूँगी ताकि बच्चों का गला इसमें आसानी से जा सके, और एक टिच बटन लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब मैं स्लीव्स की रेडी करूँगी। इसकी स्लीव्स की जो मैंने लेंथ ली है, तो यहाँ पे मैंने 11 इंच लेंथ ली है और विड्थ 12 इंच ली है। आपने यहाँ पे 12 इंच ही विड्थ लेनी है और 12 इंच ही लेंथ लेनी है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्लीव्स में लेस लगी हुई थी इसलिए। तो मैंने इसको कटिंग कर लिया था। अब मैं इसमें ये स्लीव्स अटैच कर लूँगी। दोनों स्लीव्स की मैं सिलाई लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। आप इसको विदाउट स्लीव भी रेडी कर सकते हैं और स्लीव्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं फिटिंग के लिए मार्क कर रही हूँ, तकरीबन हाफ इंच का आपने मार्क करना है इस तरीके से। और क्योंकि आगे पीछे हमारी लेस लगी हुई थी तो सिर्फ मुझे चाक ही फोल्ड करने हैं, तो मैं इनके चाकों को फोल्डिंग कर लूँगी इस तरीके से। डबल फोल्ड कर लेंगे। आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पे और फैशन पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी शर्ट रेडी हो जाएगी, बहुत आसान, क्योंकि इसके सब जगह ही मैंने जो लेस लगी हुई थी वो ही यूज़ कर ली थी इस तरीके से। तो ये देखें, अब हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो मैंने 19 इंच ट्राउज़र की लेंथ ली है। नीचे से मैंने ये ऑलरेडी लेस वाला ही पीस लिया है और 20 इंच इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे मैंने 20-20 इंच के 2 पीसेस लिए हैं इस तरीके से। ये देखें, 2 पीसेस मैंने लिए हैं, इनको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। ये मैं जो खुला पाइंचों का फ्लैपर होता है उस स्टाइल में बना रही हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे ऊपर से मैं तकरीबन 1 इंच का मार्क करूँगी और क्रॉच एरिया में यहाँ पे 11 इंच का रखूँगी इस तरीके से। यहाँ से भी मैं तकरीबन 1 से 1.5 इंच का मार्क करूँगी ऊपर से, और इन निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे और इनकी कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान इस ट्राउज़र की कटिंग है और बहुत आसान ही स्टिचिंग है, लेकिन पहना हुआ बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग अपनी बेटियों के लिए ज़रूर बनाइएगा। इस तरीके से 2 पीसेस मैंने अलग कर लिए हैं और 2 पीसेस अलग कर लिए।
अब हमने इनकी क्रॉच एरिया की स्टिच लगानी है यहाँ पे इस हिस्से में। दूसरे वाले पीस की भी इसी तरीके से एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसकी हम साइडों की सिलाई लगाएंगे। साइडों की सिलाई आपने लगानी है तो ऊपर, क्योंकि बच्चों का है तो खेलने कूदने में बच्चों के ट्राउज़र अक्सर सिलाइयाँ निकल जाती हैं, तो आपने एक ऊपर लाजमी से बच्चों के ट्राउज़र में सिलाई किया करें। इससे एक अच्छी फिनिशिंग भी आती है और बच्चे को ट्राउज़र में मजबूती भी आ जाती है। यहाँ पे मैं इलास्टिक ले रही हूँ। 1 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लेंथ थी वो मैंने 16 इंच ली थी। ये देखें इस तरीके से। अब इसके यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी और इस तरीके से इसको इलास्टिक को अटैच कर लेंगे हम यहाँ पे। तो इसकी सिंपल एक नीचे भी सिलाई लगा लेंगे तो हमारा ट्राउज़र भी रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इधर भी आपने डबल सिलाई करनी है लाजमी। तो ये देखिए हमारा बहुत खूबसूरत सा, बहुत आसान सा ट्राउज़र भी रेडी हो चुका है और इसके साथ जो है शर्ट भी रेडी हो गई थी। ये देखें, आप चाहें तो आगे यहाँ पे 1-2 बटन भी लगा लें तो ये बहुत खूबसूरत बच्चों को पहना हुआ अच्छा लगता है। कॉलर वाला गला है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर बनाइएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।